नमस्कार दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल की तरफ से मैं रिंकू जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी चर्चा कथा लेके आई हूँ। कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कथा बहुत ही सुंदर है, कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिव गुरु की कृपा से फूल, बेलपत्र, आम, धतूरा कैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती में बदल जाता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक मजदूर था उसके पत्नी और 3 बच्चे थे। वो मजदूर मजदूरी करके अपना जीविका चलाता था। तो मजदूर जिस दिन मजदूरी मिलता उस दिन उन लोगों का खाना पीना भोजन प्राप्त होता, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलता उस दिन उसको उन लोगों को पूरा परिवार को भूखे ही सोना पड़ता, सिर्फ पानी पी के सोना पड़ता। इतना उन लोगों का गरीबी अवस्था था। पर वो जो मजदूर था, शिव को अपना गुरु बनाया था। वो मजदूर और मजदूर की पत्नी दोनों शिव को अपना गुरु बनाया था, और वो दोनों शिव शिष्या थे। उन लोगों का नियम था, सुबह सबसे पहले स्नान करते, स्नान करके शिवलिंग घर में एक रखे थे, उनका पूजन करते, उनका ध्यान करते, मंत्र जाप करते, गुरु मंत्र का जाप करते। उसके बाद ही घर में भोजन बनता। उसके बाद भगवान को, शिव जी को भोग लगाते और उसके बाद वो भोग प्रसाद प्राप्त करते थे। बिना स्नान करे, बिना शिव जी का पूजा करे, बिना शिव गुरु के मंत्र का जाप करे वो लोग पानी भी नहीं पीते थे। ऐसा उन लोगों का नियम था। और जहाँ भी गांव में शिव चर्चा होता, वो लोग बिना बुलाए पहुंच जाते थे। उन लोगों को कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, लेकिन वो लोग पहुंच जाते थे। तो गांव में जहाँ भी जाता वो शिव चर्चा, तो उसके पास पैसा नहीं रहता था प्रसादी ले जाने के लिए, क्योंकि शिव चर्चा में जो भी जाते हैं, कभी भी कोई भी पूजा में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और शिव चर्चा में भी जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ प्रसाद लेके ही जाता है। तो इन लोगों के ये जो मजदूर थे, इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है जो प्रसाद कुछ खरीदे। तो ये क्या करते, जंगल से कुछ फूल, बेलपत्र, आम, धतूरा तोड़ के ले आता, और उसी को जहाँ शिव चर्चा होता वहां पर ले जाके उन लोगों को दे देता। जो शिव चर्चा करवाता उन लोगों को दे देता, बोलता ये शिव गुरु को समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। तो एक दिन उस गांव के सेठाइन घर में शिव चर्चा रखी, और गांव के सभी लोगों को, जितने घर गांव में थे, सबको निमंत्रण दिया कि हमारे घर में शिव चर्चा है, आप सभी आइएगा। पर ये मजदूर को निमंत्रण नहीं करा। वो जो सेठाई ने मजदूर को निमंत्रण नहीं करी। पर ये दोनों मजदूर और मजदूर की पत्नी बिना निमंत्रण करे, बिना बुलाए शिव चर्चा में पहुंच गई। फूल, बेलपत्र, आग, धतूरा लेके गई, क्योंकि प्रसाद खरीदने का पैसा नहीं था। तो गई तो जाके कहती है सेठाइन को, जो सेठाइन उसकी मजदूर की पत्नी, सेठाइन ये फूल, बेलपत्र, आग, धतूरा है, आप शिव जी को, मेरे शिव गुरु को चढ़ा दो। तो सेठाइन कहती है, तुमको दिखाई नहीं देता है, दिख नहीं रहा है, हम इतना सुंदर से, इतना फूलों से, इतना बढ़िया से श्रृंगार किए हैं, इतना 56 भोग लगाए हैं, पूरी पुआ खीर सब 56 भोग लगाए हैं शिव गुरु को। तुम्हारा ये बेलपत्र, आंख धतूरा हम तुम्हारा लाया हुआ चढ़ाएंगे शिव गुरु को? तुमको दिख नहीं रहा है हम कितना अच्छा से सब श्रृंगार किए, इतना साज सजाए हैं शिव गुरु को, इतना 56 भोग लगाए हैं। तो मजदूर की पत्नी कहती है, सेठाइन हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो हम कुछ भोग लाएं, इसीलिए हम शिव गुरु को फूल, बेलपत्र, आंख धतूरा लेके आए हैं, आप चढ़ा दीजिए, आप इसी को चढ़ा दीजिए। तो और हम लोगों को भी शिव चर्चा में सुनने दीजिए, हम लोगों को मत भगाइए, हम लोगों को भी शिव चर्चा सुनने दीजिए। तो जब इस तरह कही मजदूर की पत्नी, इस तरह कही, तो सेठाइन कहती है, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो हम तुम्हारा बेलपत्र, फूल, बेलपत्र, आंख धतूरा चढ़ा देते हैं। पर देख लो, तुमको ये जो 56 भोग हम चढ़ाए हैं ना, इसमें से कुछ भी प्रसाद तुमको नहीं देंगे, और तुम्हारा ये आम धतूरा ही तुमको प्रसाद में दिया जाएगा, और एक भी प्रसाद हम अपना जो 56 भोग लगाए इसमें से एक भी प्रसाद तुमको नहीं देंगे। तो मजदूर की पत्नी कहती है कि सेठाइन जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करिएगा, आप मेरा आम धतूरा ही हमको प्रसाद में दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर सेठाइन कुछ नहीं बोलती है।
अब इतना अपमान होने के बाद मजदूर को और मजदूर की पत्नी को एक बार तो लगा कि वो वहां से चले जाए। फिर वो दोनों मन में सोचती है कि ये मेरा शिव गुरु का दरबार लगा है, शिव गुरु का चर्चा होगा। अब शिव चर्चा में आए हैं, अगर बिना शिव चर्चा सुने, बिना कथा सुने अगर हम चल जाते हैं तो मेरे शिव गुरु का अपमान हो जाएगा। तो ये सोच के वो वहां बैठ जाती है, दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं, बैठ के शिव चर्चा सुनते हैं। जब शिव चर्चा पूरा हो जाता है और जब सबको प्रसाद बढ़ जाता है, सबको सेठाइन जो 56 भोग लगाई है सबको बांटती है। लेकिन ये मजदूर और मजदूर की पत्नी को वही आंख धतूरा फूल बेलपत्र उठाकर कागज में मोड़ के मजदूर की पत्नी को दे देती है, बोलती तुम ये लाई हो, तुम तो यही तुम प्रसाद लेके जाओ और तुमको कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। तो मजदूर और मजदूर की पत्नी बहुत ही दुखी मन से वो आंख धतूरा फूल बेलपत्र सब लेके चली जाती है, अपने घर की तरफ निकल जाती है वहां से। तो जाते जाते जब आधा रास्ता पार हो जाता है तो उसके घर के मजदूर के घर के सामने थोड़ा सा दूर में एक कुआं था। तो कुआं के पास जब मजदूर और मजदूर की पत्नी पहुंचता है तो देखता है कि एक वृद्ध स्त्री पुरुष उस कुआं के पास में बैठा हुआ है। तो मजदूर जाके उस स्त्री पुरुष के पास में जाके कहता है, बाबा आप अंधेरा होने को है और इस कुआं के पास में बैठ के क्या कर रहे हो? तो बाबा कहता है, वो वृद्ध बाबा कहता है, बेटा हम दोनों को बहुत प्यास लगा है और हमारे पास कोई पात्र नहीं है जो हम इस कुआं से जल निकाल के पिए। तो तुम्हारे पास यदि कुछ पात्र है तो मुझे इस कुआं से थोड़ा पानी निकाल के पिला दो। तो कहता है मजदूर, हाँ बाबा हमारा घर ये तो पास में ही है, अभी हम पानी आपको पिलाते हैं। फिर उसकी मजदूर की पत्नी दौड़ के जाती है, अपने घर से रस्सी बाल्टी लेके आती है और उस कुआं से पानी निकाल के उस वृद्ध स्त्री पुरुष को पिला देती है। तो फिर वो बाबा कहता है कि बेटा हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोग अकेले अपने घर में रहते हैं दोनों जन। तो और शाम रात हो गया है, अब हम लोगों को आंख से कुछ नहीं दिख रहा, हम लोग कैसे अपना घर जाएं बेटा। तो वो मजदूर कहता है कि बाबा एक काम करो, आज रात आप दोनों हमारे घर में ठहर जाओ, हमारे घर में ठहर जाओ। और वो स्त्री पुरुष है जो वृद्ध, वो कहती है, जो माता है वृद्ध माता, वो कहती है बेटा हम लोगों को बहुत भूख भी लगा है। तो बा मजदूर कहता है कि अच्छा माँ चलिए हमारे घर में, आप लोग दोनों चलिए हमारे घर में, आज रात ठहरिए और भोजन भी करिए और रात को ठहर के कल सुबह चले जाइएगा। तो वो लोग चलने भी नहीं सक रहा था, इतना वृद्ध था, वो लोग चलने भी नहीं सक रहा था। तो मजदूर की जो पत्नी थी वो वृद्ध महिला को अपना कंधा में और अपने हाथ का और कंधे का सहारा देके पकड़ के ले जाती है अपने घर में। और जो मजदूर था वो वृद्ध बाबा जो थे उनको अपने कंधा और हाथ का सहारा देके अपने घर तक ले जाते हैं और अपने घर में ले जाके खटिया बिछा देते हैं, खटिया में बोलते हैं आप दोनों यहाँ बैठिए। और उनकी मजदूर की जो पत्नी थी वो कहती है हम भोजन का प्रबंध करते हैं। तब जब मजदूर की पत्नी अपने रसोई में जाती है तो देखती है रसोई में कुछ भी खाने पीने का नहीं है, क्योंकि मजदूर और मजदूर की पत्नी जब गांव में कहीं भी शिव चर्चा होता है ना, वो मजदूरी करने नहीं जाता वो शिव चर्चा में जाने के लिए मजदूरी करने नहीं जाता, क्योंकि मजदूरी करने जाता तो सुबह जाता तो शाम को आता और शाम तक तो शिव चर्चा खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसीलिए उस मजदूरी करने ही नहीं जाता। उन लोगों को पता है यदि हम मजदूरी नहीं करेंगे तो आज हम लोगों को पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। फिर भी इस बात का वो परवाह नहीं करता, परवाह नहीं कर बिना करे ही वो शिव चर्चा में जाता। तो घर में तो कुछ नहीं था खाने का, सब डब्बा खोल के देख रही है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटा के डब्बा में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है। तो सोचती है इतना आटा है तो दोनों वृद्ध बाबा है माँ है, दोनों का रोटी बना के खिला देते हैं। तो वो आटा थाल में निकालती है, तब तक वो उसके तीनों बच्चे आ जाते हैं। तीनों बच्चे आ जाते हैं तो कहते हैं मामा आप तो शिव चर्चा में गई हो तो प्रसाद लाई होगी, लाओ हम लोगों को दो प्रसाद, हम लोग प्रसाद खाएंगे। तो कहती है ये बेटा वो सेठाइन जो है हम लोगों को कोई प्रसाद नहीं दिया है, हम लोग जो फूल बेलपत्र ले गए थे ना वही फूल बेलपत्र हम लोगों को दिया है। ये लो ये कागज में मुड़ के है, ये प्रसाद देखो, ये फूल फूल बेलपत्र और आंख धतूरा हम ले गए थे वही हम लोगों को लौटा दिया। तो उसके तीनों बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं है माँ तुम दुखी मत हो, दूसरा बार जाएगी ना वहां मिलेगा प्रसाद।
ठीक है कोई बात नहीं है, तुम दुखी मत हो। तो उसकी माँ बोलती है ये लो, ये इसको फूल बेलपत्र है, ले जाके वो जहाँ पूजा करते हैं वहां पर ले जाके ताखा है, ताखा में रख दो। पहले के जमाना में ताखा रहता था ना दीवार में, दीवार में थोड़ा सा छोटा सा इस तरह का ताखा जैसा बना रहता था पुराना जमाना में। तो उसी ताखा में वहाँ छोटा सा भगवान का थोड़ा बहुत रख के फोटो वोटो रख के पूजा करता था पहले का जमाना में। तो बोले जाओ वहीं ताखा में रख दो। तो बच्चे ले जाके वहां रख देते हैं। और तब उसकी बेटी आके कहती है कि माँ क्या बना रही हो? तो माँ कहती है रोटी बना रहे हैं। तो कहते ही है उसकी बेटी, मजदूर की बेटी कहती है कि माँ रोटी तो बना रही हो, पर जो दादा दादी बाहर बैठे हैं वो रोटी किससे खाएंगे? सब्जी तो कुछ नहीं है, न दाल है न सब्जी है, तो किससे खाएंगे सूखा रोटी? वो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उन लोगों का दांत नहीं है, कैसे चिबाएंगे रोटी? एक काम करो माँ, इन आटा को तुम घोल के हलवा बना दो। हलवा बना दो, हलवा खा लेंगे, बूढ़े दादा दादी हैं, चिबाना नहीं पड़ेगा हलवा को। तो हलवा बना दो। तो उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाता है बेटी का बात सुन के। तो बोलती हाँ बेटा ठीक है, हलवा ही बना देते हैं। फिर वो आटा का उसकी माँ हलवा बना देती है, और बूढ़ा जो दादा दादी है, वृद्ध दादा दादी है, उन लोगों को प्लेट में, 2 प्लेट में ले जाके हलवा दे देती है। और तीनों बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा हलवा दे देती है। तो जो वृद्ध है वो दादा दादी वो हलवा खा के पानी पी लेते हैं, उन लोग का पेट भर जाता है। और बच्चे, तीनों बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा हलवा देती है, तो तीनों बच्चे थोड़ा थोड़ा हलवा खा के पानी पी लेते हैं। और जो मजदूर और मजदूर की पत्नी है उन लोगों को कुछ भी नहीं बचता है, वो लोग सिर्फ पानी पी लेते हैं। अब क्या करती है उसकी मजदूर की पत्नी, खटिया में चादर बिछा देती है, एक दरी बिछा देती है, चादर बिछा देती है, और बोलती है बाबा मैया आप दोनों यहाँ आज रात को आराम करिए, सो जाइए यहाँ पर। और खुद एक जमीन में चटाई बिछा के मजदूर के तीनों बच्चे और मजदूर की पत्नी तीनों जमीन में सो जाते हैं। जब आधा रात बीतता है तो क्या होता है देखिए, आधा रात को जब करके आवाज आ रहा है, इस तरह का आवाज आ रहा है, तो बार बार कितना बार आवाज आया ना, तो मजदूर की पत्नी का नींद खुल जाता है। वो सोचती है क्या क्या चीज का आवाज है, इधर उधर देखती है तो देखती है कि स्नेक इस तरह फन फैलाए बैठा हुआ है और चारों तरफ से पिस 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 कर रहा है। तो अब तो मजदूर की पत्नी का डर से जान सूख गया। अब क्या करे, आधा रात को ज्यादा शोर शराबा करे तो सबका नींद खराब हो जाए। तो मजदूर की पत्नी अपने शिव गुरु को याद करती है कि हे शिव गुरु, ये आप अपना साज सज्जा यहाँ हमारे घर में क्यों भेजे हैं शिव गुरु? ये ये हमारे घर में मेहमान आए हैं, दोनों वृद्ध हैं, आपकी ये साज सज्जा को देख के डर जाएंगे डर जाएंगे वो लोग। आप अपने पास बुला लीजिए अपना साज सज्जा को। और मेरे बच्चे, तीनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आपकी ये साज सज्जा जो भेजे हैं इनको देख के मेरे तीनों बच्चे डर जाएंगे, आप बुला लीजिए। इस तरह नेत्र बंद करके वो प्रार्थना करी, शिव गुरु का ध्यान करी। फिर जब नेत्र खोलती है तो देखती है कि वहां पर स्नेक नहीं है, वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जो स्नेक था वो अंतर्ध्यान, नाग देवता अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर वो चारों तरफ देख लेती है, कहीं कुछ नहीं है, तो मजदूर की पत्नी भी सो जाती है। जब सो जाती है, सुबह होता है, तो सुबह होते ही वृद्ध माता पिता जो आए हैं तो कहते हैं बेटा अब हम लोग चलते हैं बेटा। तो मजदूर कहता है कि माता आप घर में तो कोई नहीं है, फिर आप इतना क्यों हड़बड़ा रही हो, आप आराम से खा पी के जाइएगा। हाँ भोजन बनने में थोड़ा देरी होगा क्योंकि हम लोग बिना स्नान करे पूजा करे हम लोगों को भोजन नहीं बनता है। पहले हम लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, मेरे शिव जी का पूजा करते हैं, तब हमारे घर में भोजन बनता है, तो थोड़ा देरी होगा। तो वृद्ध माता है कहती है ये कोई बात नहीं है बेटा, हम लोग बैठ रहे हैं, तुम लोग आराम से स्नान करो पूजा करो, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग खा पी के जाएंगे। तो मजदूर की पत्नी क्या करती है, पहले बुढ़िया माई जो आई है उनको स्नान करा के कपड़ा बदल देती है। और जो वृद्ध बाबा है उनको मजदूर स्नान करा के कपड़ा बदल देते हैं और दोनों को खटिया में बैठा देते हैं। उसके बाद मजदूर की पत्नी तीनों बच्चों को भी स्नान करवा देती है, और खुद भी स्नान कर लेती है और मजदूर भी स्नान कर लेता है। अब तीनों
मजदूर और मजदूर की पत्नी और तीनों बच्चे स्नान करके सब मिलके जो घर में छोटा सा शिवलिंग है वहां पर शिवलिंग को जमीन में थाली में रख के सब पूरा परिवार मिलके बैठ के पूजा करने लगता है। तो पूजा में जब शिवलिंग को जल चढ़ा रही है तो थोड़ा सा जल दोनों वृद्ध माता पिता के चरणों में जाके गिर जा रहा है, थोड़ा शिवलिंग में चढ़ रहा है और थोड़ा अपने आप वो जल उन लोगों को दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जो बूढ़े दादा दादी हैं उन लोगों के चरणों में गिर रहा है। जब फूल बेलपत्र चढ़ा रही है तो फूल बेलपत्र थोड़ा शिवलिंग में चढ़ रहा, थोड़ा उन लोगों के चरणों में जाके चढ़ जा रहा है। फिर थोड़ा सा जब भांग चढ़ाए तो भांग थोड़ा सा उनके चरणों में गिर रहा, अबीर गुलाल चला तो अबीर गुलाल उन लोग चरणों में गिर रहा है। इस तरह जो भी शिव जी को अर्पण कर रहे हैं तो शिवलिंग के साथ साथ वो दोनों वृद्ध माता पिता जो हैं बूढ़े माँ दादा दादी हैं उन लोगों के चरणों में भी गिर रहा है। पर वो जो मजदूर की पत्नी है ये सब ध्यान नहीं दे रही है, लोग पूजा में ही पूरा मगन है, लीन होके प्रेम भाव से श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रही है, तो कुछ देख नहीं रही जो क्या हो रहा है इसको लोग कुछ पता नहीं है। तो जब पूजा करके जब आरती करने के लिए जब खड़ा हुआ मजदूर और जब पीछे घूम के देखता है तो वो दादा दादी जो है वृद्ध दादा दादी जो है उन लोगों चरणों में थोड़ा फूल बेलपत्र आम धतूरा अबीर गुलाल भांग सब थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है। तो मजदूर सोचता है अपने मन में जो हम जब सब सामान लाए थे पूजा करने के लिए तो लगता है ये लोग भी थोड़ा थोड़ा निकाल लिए हैं, इन लोग भी सोचे कि पूजा करेंगे। ये सोच के मजदूर अपना मन में इस तरह सोचा। फिर आरती मजदूर मजदूर जो है आरती को दिया को कपूर को अपने थाली में रख लेता है और पूरा घर में आरती घुमाने घुमाने लगता है और उसी शाखा में भी जाके घुमाता है, वहां भी कुछ फोटो रखा हुआ था भगवान का, तो शाखा जहाँ पर फूल फूल बिलपत्र आंख धतूरा जो प्रसाद शिव चर्चा का मिला था वो शाखा में रखा था, वहां पर भी जाके दिया आरती घुमाने लगा। तो मजदूर का अचानक से ध्यान नीचे की तरफ गया, देख रहा है कि कुछ कागज में कुछ बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो मजदूर अपनी पत्नी को बुलाया, सुनो सुनती हो तो देखो तो ये क्या है। तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई, क्या है। तो फिर कागज उठाता है तो देख रहा है जो धतूरा जो है पूरा सोना का हो गया है, धतूरा आँख फूल बेलपत्र सब सोना का हो गया है और एकदम चमक रहा है, बहुत ग्लेस दे रहा चमक रहा है। तो मजदूर क्या किया वो कागज को उठा के उसमें जितना फूल बेलपत्र और आम धतूरा था वो सब अपने पत्नी को बोला आंचल फैलाओ। तो उसकी पत्नी आंचल फैलाई तो आंचल में डाल दिया, जैसे ही आंचल में डाला वो फूल बेलपत्र तो थोड़ा सा था पर आंचल में जब डाल दिया इस तरह आंचल फैलाई तो पूरा आंचल उसका सोना चांदी हीरा मोती से पूरा आंचल भर गया। अब इस तरह देख के तो दोनों मजदूर और मजदूर पत्नी आश्चर्य हो गया, ये क्या हो रहा है। तो मजदूर की पत्नी बोली ये सब हमारे शिव गुरु कर रहे हैं, वो हमारे सब दूर करना चाहते हैं। देखिए सेठाई हम लोगों को प्रसादी नहीं दी ना और प्रसादी के बदले में हम लोगों को ये फूल बेलपत्र दी तो मेरे शिव गुरु को हम लोगों के ऊपर दया आ गया, मेरे शिव गुरु हमारा अपमान को सहन नहीं किया, इसीलिए मेरे हम लोगों को सब दुख दूर करने के लिए ये सब करे हैं। तो अब तो लोगों को खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है, इतना खुश हो गया और लोग खुशी से दौड़ के गया वो बूढ़े दादा दादी के पास में। तब जब जाके बाहर में देखता है कि खटिया में तो कोई नहीं है, जो बूढ़े दादा दादी वहाँ खटिया में बैठे थे वो खटिया में अब कोई नहीं है। अब वो लोग तो दोनों स्त्री पुरुष जो मजदूर और मजदूर की पत्नी वो बूढ़े दादा दादी को खोजने लगे, पूरा घर में देख लिए कहीं नहीं है। अब गांव में निकल गए, चारों तरफ घूम घूम के खोज रहे हैं कहाँ चले गए कहाँ चले गए। कल तक हमारे पास धन नहीं था तो हम अपने घर में आए हुए अतिथि को ढंग से भोजन नहीं कराने सके, आज हमारे पास इतना धन आ गया है, हम मेरे घर के जो मेहमान हैं हमारे घर के जो अतिथि हैं हम उनको पूरी पकवान पुआ पूरी खीर पूरी बढ़िया से पकवान बना के खिलाते तो पता नहीं कहाँ चले गए। इस तरह बोल बोल के पूरा खोज रहे, पूरा गांव में खोजे कहीं नहीं मिला, थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों मजदूर और मजदूर की पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी तभी महादेव और माता पार्वती साक्षात रूप से वहां प्रकट हो जाती है। अब महादेव और माता पार्वती को देख के मजदूर और मजदूर की पत्नी लोग चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप। बोला हाँ। माँ पार्वती मैया कहती है बेटा हम दोनों तुम्हारे भक्ति से बहुत सेवा से भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तो कहती है मजदूर की पत्नी कहती है कि माँ हम क्या भक्ति किए क्या सेवा किए। तो माता कहती है जो वृद्ध स्त्री पुरुष के रूप में तुम्हारे घर में थी ना वो हम ही दोनों थे,
हम ही दोनों स्त्री, वृद्ध स्त्री पुरुष के रूप में तुम्हारे घर में थे। तुम लोगों ने हम दोनों का सेवा किया। हम लोगों को फूल पानी पी के सोई तुम लोग, हम लोगों को पेट भर के हलवा का भोजन कराया, खुद जमीन में सोई तुम, और हम लोगों को खटिया में सुलाया, और हम लोगों को स्नान कराया, हम लोगों को सेवा किया, हम लोगों को पूजा किया। बहुत हम प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम्हारा जो फूल बेलपत्र आम धतूरा को हम लोगों ने सोना चांदी हीरा मोती में बदल दिया, ताकि तुम लोगों का सब दुख दूर हो जाए। अब तुम्हारा घर हमेशा धन धाम संपदा वैभव से भरा रहेगा, कभी किसी बात का कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा तुम लोगों का जीवन में, हमेशा खुश रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। माता पार्वती और महादेव आशीर्वाद देते हैं और देके फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो अब इस तरह तो उन लोगों का छोटा सा झोपड़ी महल में बदल गया, नौकर चाकर घर में धान धान संपदा सब कुछ भर गया। तब मजदूर की पत्नी कहती है कि देखिए जी, मेरे शिव गुरु की कृपा से ये सब हमारा ये सब वैभव मिला है, तो अब हम भी अपने घर में शिव चर्चा रखेंगे और पूरे गांव वालों को भोजन कराएंगे। तो दोनों पति पत्नी गया, पूरा गांव में निमंत्रण देके आया, और सेठाइन के भी घर में गया, निमंत्रण देके आया कि हमारे घर में कल शिव चर्चा है और भोजन भी है, तो आप लोग सब कोई आइएगा, शिव चर्चा सुन के कथा सुन के फिर भोजन करके जाइएगा। इस तरह सबको निमंत्रण दे दिया। ठीक है, अब पूरे गांव वाला दूसरे दिन उसके घर आया, सब गांव के जितने लोग हैं सब देख के बोला, कल तक इसके पास खाने का ठिकाना नहीं था, आज इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा महल हो गया, इतना धन देव हो गया। उस सेठाइन भी आई, उस सेठाइन के घर से भी लाखों गुना ज्यादा अच्छा मजदूर के घर हो गया, और घर में इतना साज सज्जा वैभव का सामान देख के उस सेठाइन का आंख चकाचौंध हो गया। तो सेठाइन कहती है सबके सामने, जितना गांव वाला था वहां बैठा हुआ सबके सामने कहती है, ये कल तक तुम्हारे पास प्रसाद ही चढ़ाने का पैसा नहीं था, आज इतना वैभव कहाँ से आ गया, इतना महल, इतना नौकर चाकर, इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, कहीं डाका उका डाली हो। इस तरह मजदूर की पत्नी को कहती है। तो मजदूर की पत्नी कहती है, सेठाइन ये सब आपकी कृपा से हुआ है। तो सेठाइन कहती है, मेरी कृपा से? हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया। बोला, हाँ सेठाइन आपकी कृपा से हुआ। बोला, सो कैसे, बताओ कैसे हुआ, मेरे हमने क्या कृपा किया तुम्हारे ऊपर? तो बोलता, आप यदि हमको प्रसाद में फूल बेलपत्र आम धतूरा जो हम दिए थे चढ़ाने के लिए, वही प्रसाद में नहीं देते ना, तो हम शिव गुरु हम पर कभी कृपा नहीं करते। आप इस तरह किए, हम मेरा अपमान किए, अपमान करके मुझे इस प्रसाद की जगह फूल बेलपत्र आम धतूरा दिए, तो मेरे शिव गुरु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी फूल बेलपत्र आम धतूरा को मेरे शिव गुरु सोना चांदी हीरा मोती में बदल दिए, उसी से ये सब धन संपदा वैभव हमारे घर में हुआ है। तो मेरे शिव गुरु इस तरह हम लोगों को ऊपर दया किए, कृपा किए हैं। अब तो सेठाइन धर्म से एकदम नजरे झुका लेती है, बहुत शर्म लगता है और बहुत पछतावा लगता है कि हमको इस तरह किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी समय सेठाइन सबके सामने शिव गुरु से क्षमा मांगती है, हे शिव गुरु, हमको मुझको क्षमा कर दो, मैं भी एक शिव भक्त हूँ और एक दूसरा शिव भक्त का मैं अपमान करी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा, हे शिव गुरु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे किसी का अपमान करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, शिव गुरु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अब से कभी ऐसा मैं नहीं करूंगी। इस तरह कान पकड़ के बार बार शिव गुरु से क्षमा मांगती है। तो दोस्तों, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कभी वो आप गरीब है चाहे अमीर है, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। हम जब किसी का इज्जत करेंगे तो अगला जो है जिसका भी इज्जत करेंगे वो हमारा इज्जत ही करेगा, कभी मेरा अपमान नहीं करेगा। यदि हम किसी का अपमान करेंगे तो वो मेरा अपमान ही करेगा, उससे मुझे इज्जत का आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसका अपमान किए तो बदले में हमको अपमान ही मिलेगा। हम उसको बुरा भला बोलेंगे तो मेरा पूजा थोड़ी करेगा, वो भी हमको बुरा भला ही बोलेगा ना। तो ना किसी को खराब बोलिए ना खराब सुनिए, अच्छा अच्छा बोलिए, मीठा मीठा बोलिए, अच्छा अच्छा सुनिए, मीठा मीठा सुनिए। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे शिव गुरु मेरे प्रसन्न होते हैं। किसी का निंदा नहीं, किसी का चुगली नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा। तो बोलिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। छोटा सा भजन गा लेते हैं। ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा,
मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा। मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ओहि रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, ओहि रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा। चर्चवा हे भोला बड़ा निक लागे, चर्चवा हे भोला बड़ा निक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे, कहत निक लागे सुनत निक लागे। चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक दो लाइन का और छोटा सा भजन सुना देती हूँ। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शंभु डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शंभु डमरू वाले। शंभु डमरू वाले मेरे शंभु डमरू वाले, मेरी सांस सांस में तेरा नाम डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा नाम डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम डमरू वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार बोला एक बार तो आजा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शंभु डमरू वाले। सुबह तुम्ही हो शाम डमरू वाले। सुबह तुम्ही हो शाम डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम डमरू वाले। मेरे सांस सांस में तेरा नाम डमरू वाले। मेरे सांस सांस में तेरा नाम डमरू वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम शंभु डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शंभु डमरू वाले। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। मेरे श्री गुरु की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।